एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जेपी नड्डा के काफिले पर जब से हमला हुआ था तब से ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उस हमले के बाद से लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर थी और उन अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे थे जिन अधिकारियों पर जेपी नड्डा और उनके काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसमें साउथ बंगाल के उस वक्त के आईजी राजीव मिश्रा थे और भोलानाथ पांडे भी थे। और भोलानाथ पांडे को ट्रांसफर कर दिया गया है होमगार्ड में, होमगार्ड के एसपी के तौर पर, और राजीव मिश्रा को एडीजी बना दिया गया है साउथ बंगाल का। एक तरीके से प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद अब बीजेपी जमकर हमलावर हो रही है इन दोनों अधिकारियों के नाम पर, क्योंकि डिपुटेशन पर इन सभी अधिकारियों को केंद्र ने बुलाया था, लेकिन ममता सरकार ने उनको रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया था। कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुंतल, लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई जा रही है और जिस तरह से अब ये प्रमोशन की लिस्ट आई है, इसको लेकर और कई सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए सर, प्रमोशन ही नहीं, आपको बता दूं, राजीव मिश्रा को आईजी साउथ बंगाल से साउथ बंगाल में ही रखा गया है। सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, और अलग जगह में भी उनको नहीं दिया गया है पोस्टिंग, साउथ बंगाल में ही रखा गया है। और तीसरा पोस्टिंग भी आप देख लीजिए, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वो भी डीआईजी प्रेसिडेंसी रेंज थे, अभी भी उनको डीआईजी प्रेसिडेंसी रेंज में ही रखा गया है। और अगर एक थोड़ा लेस सिग्निफिकेंट पोस्ट में किसी को भेजा गया है वो है भोलानाथ पांडे। मतलब साफ है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है वो संदेश ये दे रही है कि वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है, चाहे वो मैदानी जंग हो या फिर आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई। क्योंकि आपको बता दूं कि आज कुछ देर बाद यहाँ ममता बनर्जी रैली शुरू करने वाली है, जवाबी रैली है अमित शाह के 9 दिन के बाद। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैदानी जंग हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई, दोनों में ही तृणमूल कांग्रेस फिलहाल साफ संदेश दे रही है कि वो पीछे नहीं हटने वाली है। 5 महीने चुनाव दूर है और इस तरह से ही फाइट करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है, चाहे वो कोर्ट में चला जाए मामला। ऐसे ही मान रहे हैं जो राजनीतिक जानकार है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया यही है कि मामला कोर्ट में भले ही चला जाए, लेकिन वो ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है। आपको बता दूं कि आज मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श नायर है। आदर्श नायर, जो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहा है ये है शांति निकेतन के, और तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रही है कि काफी सुबह से उत्साह है। यहाँ ममता बनर्जी कुछ ही देर बाद यहाँ रोड शो शुरू करने वाली है और 3.5 किलोमीटर पैदल चलने वाली है दीदी। और ये जो रोड शो है, ये रोड शो अमित शाह के रोड शो का जवाब माना जा रहा है और बीरभूम को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस इसलिए यहाँ काफी जोर दे रही है इस रोड शो को। और आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद ये रोड शो शुरू हो जाएगा और एकदम शांति निकेतन स्टाइल में यहाँ ममता बनर्जी को स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी है। अब देखना ही है इस रोड शो के बाद किस तरह का स्टेटमेंट यहाँ रखने वाली है दीदी, क्योंकि उसके बाद एक रैली भी है, 10-15 मिनट दीदी एड्रेस भी करने वाली है, लोगों को संबोधित करने वाली है। अब देखना यह है कि वो क्या कहती है इस रैली में रोड शो के बाद। जी कुंतल, तस्वीरें आप दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, बहुत अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि जब अमित शाह पहुंचे थे बोलपुर में, उन्होंने भी वहां पर रोड शो किया था। दीदी, रोड शो के जरिए भी जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर भी जवाब देना चाह रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर क्या कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। सवाल यही है कि इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं बंगाल की राजनीति में, ये जो पूरा चुनाव है उसको कैसे और ज्यादा गंभीर या यूं कहें कि आक्रामक बनाने वाले कैसे देख रहे हैं आप वहां पर, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आदर्श को मैं कहूंगा चारों तरफ दिखाने के लिए थोड़ा घुमाकर कि किस तरह की तस्वीरें अब यहाँ फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरने की कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है। बीजेपी के कई बड़े बड़े जो नेता हैं वो प्रचार के लिए उतरे हैं बंगाल के अलग अलग जिलों में। वही दूसरी तरफ दीदी जो है बीजेपी के मुकाबले अकेली है, उनके हाथ में पार्टी का मैनेजमेंट है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी है दीदी। और ऐसे में बीजेपी की हर बड़ी जो रैली हो रही है उसके जवाब में ममता बनर्जी को मैदान पर उतरना पड़ रहा है अकेली, क्योंकि वो बीजेपी की तरह ऐसा नहीं है कि अलग अलग नेताओं के सहारे दीदी मतलब जो रैली कर रही है जिलों में। दीदी स्टार प्रचारक खुद ही है और खुद ही पार्टी का मैनेजमेंट भी उनको संभालना पड़ता है। यहाँ बैटल ऑफ बंगाल में किस तरह ममता बनर्जी बनाम बीजेपी हो चुका है, यहाँ इसका उदाहरण बीरभूम में अभी दिख रहा है, क्योंकि बीरभूम में ममता बनर्जी का रोड शो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। वहाँ ममता बनर्जी जो है हल्ला बोलने वाली है बीजेपी पर। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ अपनी जो गढ़ है वो बचा पाएगी, इसका जवाब तो अगले 5 महीनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरों में ये दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी जो है या फिर तृणमूल कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल तैयार है और यहाँ एकदम लोकल स्टाइल में कुछ ही देर बाद दीदी का स्वागत किया जाएगा। तो 9 दिन बाद, अमित शाह की रैली के 9 दिन बाद दीदी भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है कुछ ही देर बाद। कुंतल, मुझे एक बात बताइए, उस दिन भी आप बोलपुर में मौजूद थे जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा रोड शो मैंने अभी तक नहीं देखा। सीधा सा सवाल है, उस भीड़ का जवाब ममता बनर्जी इस भीड़ के जरिए देने की कोशिश कर रही हैं, जवाब दे पाएंगी? जो संदेश वो देना चाह रही हैं बंगाल की राजनीति में, वो दे पाएंगी? देखिए, यहाँ सिर्फ संख्या जुटाना वो नहीं है कि चैलेंज ये भी है कि बोलपुर जो जगह है, शांति निकेतन जो जगह है, ये यहाँ ये दिखाना है कि कौन ज्यादा बंगाली है, किसमें ज्यादा बंगाली स्टाइल है, किसमें ज्यादा बंगाली संस्कृति है, अस्मिता है। ये भी एक चैलेंज है। तो उस दिन अमित शाह भी काफी सक्सेसफुल रहे थे। गृह मंत्री ने दिखा दिया था कि बीजेपी पीछे नहीं है बंगाली अस्मिता को दिखाने में, और उसमें जो कनेक्ट बीजेपी करना चाह रही थी उसमें सफल रहते अमित शाह। यहाँ दीदी को भी दिखाना है कि वो भी पीछे नहीं है। तो ये तो रैली के बाद ही पता चलेगा, आपसे 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि ये रैली 2 घंटा चलने वाली है और दीदी 12 बजे लगभग शुरू करने वाली थी, लेकिन यहाँ 12:30 या 1 बजे शुरू करने वाली है। अब थोड़ा लेट हो रही है रैली में, तो अब इसका जवाब तो 3 बजे मैं दे पाऊंगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की तैयारी के साथ यहाँ बीजेपी मैदान पर उतरी थी, उसी तरह की तैयारी के साथ, बेहतरीन तैयारियों के साथ तृणमूल कांग्रेस भी मैदान पर है। तो बैटल ऑफ बंगाल में इस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां दोनों ही पार्टी जो आमने सामने शायद सरकार बनाने जाने वाले हैं, दोनों में से एक, वो कोई भी किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो मैदानी जंग हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई। यहाँ तो मैं तो ये मान रहा हूँ अगले 5 महीनों में आपको हर वक्त, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। एक्शन पैक्ड यहाँ चुनाव होने वाला है बंगाल में। कुंतल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये तस्वीरें जो है ये उसकी बानगी भर है। मुझे एक बात और बताइए, दीदी जब वहां पर पहुंचेंगी, जिस तरीके से अमित शाह ने हमला किया था ममता बनर्जी सरकार पर एक एक मुद्दे को गिनाकर, बिल्कुल उम्मीद यही है कि पॉइंट दर पॉइंट वो भी वहीं से बोलपुर से जवाब देने की कोशिश उनकी भी रहेगी। जी बिल्कुल, 9 दिन में बंगाल की राजनीति काफी बदल गई है। वजह यह है कि अमर्त्य सेन, यही बोलपुर में अमर्त्य सेन रहते थे पहले, उनका घर भी यही है। फिलहाल तो वो बाहर रहते। नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन, उन पर ये विवाद सामने आ रहा था कि अमर्त्य सेन का जो घर है यहाँ, वो एक इलीगल प्लॉट में वो घर है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने हमला बोला था। ये कहा गया था एक छोटा सा घर जो अमर्त्य सेन का है, इनको लेकर इतना विवाद क्यों? तो ये विवाद जब सामने आ गया तो पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति जो है काफी बदल गई है। और नोबेल प्राइज को लेकर भी फिर से जो नोबेल पदक जो चोरी हो गया था रविंद्रनाथ ठाकुर का, वो 2004 में, उसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस यहाँ हमला बोल रही है बीजेपी पर कि बीच में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है और इस पर केंद्र सरकार शायद ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। और दीदी का कहना था वापस से अगर राज्य पुलिस को ये जिस तरह से आप कह रहे हैं एक्शन पैक्ड बंगाल का चुनाव होने वाला है, बैटल ऑफ बंगाल, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप रहे हमारे साथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।